आज मैं आपको 5 ऐसी क्वालिटीज बताऊंगी इस वीडियो में जिससे आप या तो रिलेट करेंगे या फिर खुद में वो क्वालिटी क्रिएट करेंगे। इफ यू रियली वांटेड टू बिकम अ गुड एडवोकेट देन लिसन दिस वीडियो, देन वॉच दिस वीडियो केयरफुली। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज की आप में ओवर कॉन्फिडेंस या लेस कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल एक बैलेंस स्टेट में होनी चाहिए। इससे आप अपने क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विसेज दे पाएंगे। नहीं तो अगर ओवर कॉन्फिडेंस या लेस कॉन्फिडेंस में आपसे कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो आपका इंप्रेशन पूरे कोर्ट में खराब हो सकता है। क्लियर? सेकंड नंबर है आप में एक स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट एटीट्यूड होनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। देखिए, कोर्ट हो या हॉस्पिटल, ये दोनों जगह ऐसी है जहां अपने क्लाइंट्स या पेशेंट्स को वेट कराना एक बहुत बड़ा टॉर्चर हो सकता है, क्योंकि लोग बहुत घबराए और हारे हुए इन दोनों जगहों पर आते हैं। और ऐसे में अगर आप उनके काम को टाइम टू टाइम नहीं करेंगे, उनके लिए टाइम पर अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप चाहे कितना भी अच्छा काम करें, आपके क्लाइंट्स एक वक्त के बाद आपसे चिढ़ने लगेंगे और पूरे दिल से आपकी इज्जत कभी नहीं करेंगे और बहुत मजबूरी में ही आपके पास काम करवाने आएंगे। इसलिए अगर कोर्ट में आप एक फेमस और सक्सेसफुल एडवोकेट बनना चाहते हैं तो पंक्चुअलिटी को प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल करें। एंड थर्ड नंबर है आपकी लिसनिंग स्किल्स। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लिसनिंग स्किल्स। आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो आप एक अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं। कोर्ट में अगर आपको नाप तोल के एक्यूरेसी से अपनी बात रखना नहीं आता है तो आप कभी भी कोर्ट में अपना एक अच्छा इंप्रेशन नहीं मेंटेन कर पाएंगे। कोर्ट में सुनना ज्यादा पड़ता है और बोलना बहुत राइट टाइम पर चाहिए, और जितना भी बोलिए वो बहुत सोच समझ कर बोलिए। इससे हर कोई आपको सीरियसली लेना शुरू कर देगा और आपके केसेस जीतने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और कभी कभार की आपकी छोटी मोटी मिस्टेक्स भी अवॉइड कर दी जाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बहुत एक्यूरेट पर्सन हैं और कहीं आपकी इन छोटी मोटी मिस्टेक्स पर भी कहीं आप बहुत ही एक्यूरेटली क्लैरिफिकेशंस ना दे दें तो लोग आपकी मिस्टेक्स पर ज़्यादा एक्सक्यूजेस करने से पहले भी लोग सोचेंगे कि कहीं अपनी बेइज्जती ना हो जाए, तो लोग आपसे लगेंगे नहीं ज़्यादा। फोर्थ नंबर, आपकी लैंग्वेज, जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए, नॉट ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी बट इन रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो, क्योंकि आपको कब किस तरह के क्लाइंट से डील करना पड़े आपको नहीं पता। इसलिए इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस पर स्ट्रॉन्ग कमांड रखें जिससे कि आप बारीकी से सामने वाले की बात को समझ पाएं। फिफ्थ नंबर, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और दिल के साफ होने चाहिए। यस, आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और दिल के बहुत साफ होने चाहिए, जिससे कि आप सिर्फ न्याय के लिए लड़ें और कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी ना कर पाए। क्योंकि न्यायपालिका में जाकर अगर आप अन्यायियों के लिए लड़ेंगे तो आप किस एंगल से एक रेस्पॉन्सिबल और डिग्निफाइड एडवोकेट कहलाएंगे, समझ रहे हैं? इसलिए हमेशा इस चीज को लेकर क्लियर रहें कि जिसके लिए आप केस लड़ रहे हैं क्या वो कहीं बहुत बड़ा क्रिमिनल तो नहीं है। क्लियर? क्योंकि एक मैं आपको बहुत ही बड़ा फैक्ट बता रही हूँ, क्योंकि हमारी न्यायपालिका जो है ना, उसका ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कोटेशन भी है। आपने सुना होगा, मैं एक बार और बता रही हूँ आप लोगों को। हमारी न्यायपालिका का कहना है कि चाहे हजारों मुजरिम छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा किसी हाल में नहीं होनी चाहिए। ये हमारी न्यायपालिका का अल्टीमेट गोल रहता है। और अगर इस गोल में हम किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो हम कहाँ से न्यायपालिका के एक अच्छे ऑफिसर कहलाएंगे, राइट? सो इसलिए डेफिनेटली हमको इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर न्यायपालिका के इस कोटेशन को सपोर्ट करना है तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमको पता चल गया है कि हम जिसका केस लड़ रहे हैं वो एक क्रिमिनल है तो हमको उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसका केस नहीं लड़ना चाहिए। और मेरा भी ऐसा मानना है कि हम सब इंडियन सबसे पहले इंडिया के एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं और उसके बाद कोई एडवोकेट या जज। इसलिए कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे आप देशद्रोही कहलाएं। एक छोटा सा भी क्रिमिनल पूरे देश के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए कभी भी क्रिमिनल के फेवर में केस ना लड़ें। एक एडवोकेट की ये सबसे बड़ी और बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी होती है कि वो हमेशा न्याय के लिए लड़ता है। सो आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।